यूपी हो या दिल्ली, आगरा हो या इलाहाबाद, लखनऊ हो या बरेली, कराएंगे आपको हर खबर से रूबरू सिर्फ और सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। तीन राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेताओं के हौसले बुलंद हैं। बीजेपी नेता लगातार विपक्ष पर कटाक्ष कर रहे हैं। वाराणसी पहुंचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे बीजेपी की प्रचंड जीत पर विपक्ष पर तंज किया। जहां अश्विनी चौबे ने कहा है कि एक तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी को युवराज से यमराज बता दिया, तो वहीं नीतीश कुमार को कुर्सी कुमार बताते हुए कोप भवन में जाने की बात कही। अश्विनी चौबे ने चुनाव में जीत को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले के गाल पर तमाचा बताया। जी हां, विधानसभा जीत को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने वाले पर गाल पर तमाचा बताया गया है। जहां सभी जीत के बाद इंडिया गठबंधन को लेकर अश्विनी चौबे ने कहा है कि इंडिया गठबंधन जनता को बेवकूफ और जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। वहीं इंडी गठबंधन गठबंधन के फूफा जी नीतीश कुमार देश की जनता और प्रधानमंत्री बनने चले थे। आज हालात ये है कि फूफा जी बेंगलोर से लौटकर आए और 10 दिन को भवन में चले गए। आज सामने आकर लोगों से कहवाया गया है कि फूफा जी को कुछ स्थान मिलना चाहिए। या फूफा जी अब कांग्रेस पर दबाव बनाकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने राहुल गांधी पर तंज करते हुए कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता और युवराज जो अब यमराज बन गए हैं, उन्हें देश की जनता ठीक करेगी। तब कोई बंगाल की खाड़ी तो कोई नेपाल में भागेगा। राहुल गांधी को मैं क्या सलाह दूं? बस यही कहूंगा कि वो युवराज हैं और मैंने पहले कहा था कि अब युवराज यमराज बनना छोड़ दो। वही अश्विनी चौबे ने तेजस्वी और नीतीश कुमार 32 साल तक बिहार को लूटने और बर्बाद करने का काम किया है। ये बात अश्विनी चौबे ने कही है। इसके साथ ही 3 राज्यों में चुनाव जीत को अश्विनी चौबे ने सनातन धर्म को गाली देने वाले के गाल पर तमाचा बताते हुए कहा है कि अभी आधा तमाचा लगा है, आने वाले कुछ दिनों में पूरा तमाचा लगने वाला है। ये सब के सब जनता को बेवकूफ बनाने का, जनता की आंखों में धूल चटाने का, धूल झोंकने का ये कुत्सित प्रयास, ये इंडी गठबंधन है, ठगबंधन, ये जो इंडी ठगबंधन, घमंडिया ठगबंधन है। और चले थे फूफा जी देश में नेता बनने के लिए, प्रधानमंत्री, उनको तो बकांड प्रत्याशा मुंगेरी लाल का हसीन सपना बीच बीच में आते रहता है। गठबंधन का मुखिया बनाने की बात उठ रही है। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो सब चले थे और आज क्या हालत हुआ। फूफा जी बंगलोर से लौट के आए, फिर चाचा जी, भतीजा जी, भाई जी तीनों मिल के गए थे बम्बई, वहाँ से लौट के आए। फूफा जी मड़वा पर है अब उनका, अब वहाँ वो पूरी तरह से कोप भवन में चले गए थे। अभी 10 दिन से कोप भवन में थे। आज उजागर होकर लोगों से कहवाया कि फूफा जी को कुछ स्थान मिलना चाहिए। फूफा जी अब थोड़ा कांग्रेस पर दबाव बनाओ। ये सारे लोग जो कांग्रेस के गोद में बैठ करके देश को जिसने बर्बाद किया है, ये क्या हो गया है कुर्सी कुमार जी को। विनाश कालेन विपरीत बुद्धि, जब विनाश काल आता है तो सबकी बुद्धि विपरीत होता है। आप सनातन को गाली दिलवा रहे थे, मोदी जी के बारे में ओछी ओछी बात कर रहे थे। अरे नरेंद्र भाई मोदी इस देश का प्रधानमंत्री है, इतना जान लो। और वो भी गरीब का बेटा है, गरीब के कोख से पैदा हुआ, पिछड़े समाज का है। और उसको गाली देने वाले ये जो तमाम कांग्रेस के नेता, बड़े बड़े युवराज जो आज यमराज बन गए हैं, ये यमराज बन गए हैं। इन यमराजों को भारत की जनता ठीक करेगी और सबको, कोई नेपाल भागेगा, ये इंडी गठबंधन, कोई नेपाल के तराई में घुसेंगे और कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। सिर्फ दक्षिण वाले ही नहीं बल्कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बाकायदे जो छुट्टियां थी वो रद्द कर दी, छुट्टियां कम कर दी। मैं तो वही कह रहा हूँ, जब हम लोगों ने दबाव दिया तो बोला ठीक है। अब कैलेंडर उन्होंने कहा कि 2 कैलेंडर छपा, ये हिंदुओं की छुट्टियों को कम करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, माता बहनों का अपमान करना, ये बिहार के मुखिया का जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक, अभद्रता, अश्लीलता का उन्होंने हरकत किया है, आज हम सब लोग कहिए कि पूरी तरह से शर्मसार है। गठबंधन का भविष्य क्या देखते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने किनारा कर लिया जो बैठक होने, मैंने कहा ना, ये समूचा इंडी ठगबंधन, जनता को ठगने वाला, ये पूरी तरह से अब तो मोदी की गारंटी, जन जन की गारंटी, मोदी की गारंटी। अभी आधा पार, अगले बार 400 से भी ज्यादा पार। को क्या एक मैसेज अभी देंगे? देखो इस बार 400 पार। राहुल गांधी को क्या मैसेज देंगे? अरे मैं क्या मैसेज दूं,
ये युवराज है। मैं तो पहले कहा कि युवराज अब यमराज बनना छोड़ दो। देश के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ बढ़ रहे हैं, वो अपना जो भाग्य है। अरे तेजस्वी और तमाम जो लोग हैं, जितने लोग हैं, तेजस्वी, नीतीश्वी, ये सारे चाचा भतीजा, भाई भतीजा, 32 साल तक बिहार को चौपट किया है इन्हीं लोगों ने। 32 साल तक बिहार बर्बाद हुआ है। आज बिहार को फिर से 90 की पुनरावृत्ति हो रही है, 90 की और जंगल राज ले जाने का इन्होंने पिछड़ा और ये जातिवाद का मुंह फैला करके। अरे हमारे लिए तो 4 जाति है जो प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं हमारे लिए, गरीब, किसान, युवा और महिला। ये 4 जाति को हम ठीक करेंगे तो पूरा हिंदुस्तान 2047 का भारत, जिसका रूपरेखा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तैयार किया है, वैसा भारत बनाएंगे। 2047 के भारत का दशा और दिशा हमने तय कर लिया। और मोदी की गारंटी यानी देश की गारंटी, जन जन की गारंटी। तो ये थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइस पर। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।